सो ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक एवरीवन। एंड यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 का फेयर प्ले चैप्टर की एक्सरसाइज। ठीक है, पेज है आपका 83, 6 क्लास की हनी शकल आपकी बुक है। जहाँ पे है वर्किंग विद द टेक्स्ट, जहाँ पे जो है ए पार्ट जो है इसके अंदर मैच द सेंटेंसेस अंडर फर्स्ट एंड दोज अंडर सेकंड। यहाँ पे फर्स्ट के अंदर कुछ जो है आपको 5 सेंटेंसेस दे रखे हैं, देन 5 सेंटेंसेस आपको जो है इसके नीचे दे रखे हैं। ठीक है ना, आपको पहले वाले जो 5 सेंटेंसेस हैं इनको दूसरे के साथ जो है क्या करना है, मैच करवाना है। ठीक है, जुमन एंड अलगू वेर द बेस्ट फ्रेंड। जुमन और अलगू जो थे वो अपने आप में बेहतरीन दोस्त थे। तो यहाँ पे इस सेंटेंस के साथ कौन सा मैच होगा? ठीक है ना, तो कैसे बेस्ट फ्रेंड्स थे, मतलब ऐसे बेस्ट फ्रेंड्स शुरू होता है कि जब जुमन घर में नहीं होता था तो अलगू उसके घर का ख्याल रखता था, और जब अलगू घर में नहीं होता था तो जुमन उसके घर का ख्याल रखता था। तो इसके साथ कौन सा इस अकॉर्डिंग इस हिसाब से मैच करना चाहिए, तो इसके हिसाब से मैच करना चाहिए थर्ड इसके साथ। तो किस तरह से आपको लिखना है, बेसिकली लिखना आपको इस तरह से, एंड जहाँ पे हमने आपके लिए काट दिया है जुमन और अलगू जो थे वो बेस्ट फ्रेंड्स क्या थे, बेस्ट फ्रेंड्स थे। तो इसके साथ कौन सा मैच करेगा आपका, कि इन एब्सेंस ऑफ एक की गैर मौजूदगी में दूसरा उसकी फैमिली की केयर करता। जुमन्स आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू हिम। जुमन जो है, जुमन की आंटी जो थी उसने अपनी ज़मीन जुमन को ट्रांसफ़र कर दी थी। किस कंडीशन पे? द कंडीशन वाज दैट ही वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हर वेलफेयर। ठीक है ना, इस शर्त पे कि जो जुमन है उसका ख्याल रखेगा। ठीक है, द आंट डिसाइडेड टू अपील टू द पंचायत। आंट जो है वो डिसाइड करती है क्या, अपना केस पंचायत के साथ उठाने के लिए। क्यों? क्योंकि उसको जस्टिस चाहिए था। तो सेकंड इसके साथ हम मैच करते हैं, शी वांटेड जस्टिस। इसी तरह से आपको लिखना है, अलगू वाज अनविलिंग टू सपोर्ट द आंट। अलगू जो था वो अब जो है अपनी आंटी की जो है मदद नहीं करना चाहता था। ठीक है, द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन हिम एंड जुमन वाज वेरी स्ट्रांग। ठीक है, तो जुमन और जो था अलगू जो था, ठीक है ना, उसके बीच जो फ्रेंडशिप का बॉन्ड था वो काफ़ी मजबूत था। ठीक है, देन उसके बाद हम देखेंगे जुमन वाज वेरी हैप्पी टू हियर अलगूज नेम एज हेड पंच। जुमन जो था काफ़ी खुश हो गया था जब उसने देखा कि जब आंटी ने नॉमिनेट कर दिया था अलगू को एज हेड पंच। क्यों? क्योंकि ही बिलीव्ड दैट हिज फ्रेंड वुड नेवर गो अगेंस्ट हिम। क्योंकि उसको लगता था कि उसका दोस्त कभी भी उसके खिलाफ जो है फैसला नहीं सुनाएगा, लेकिन ऐसा होता तो एक्चुअली में इसके अगेंस्ट है। ठीक है, तो ये वाला जो है हमने जहाँ पे देखा, पहला जो आपका है क्वेश्चन नंबर ए का जो ये वाला जो टेबल था इसको हमने इसके साथ जो है मैच कर दिया। रैंडमली ऊपर नीचे दे रखें, जिस तरह से आंसर में आपने देखा आपको वैसे टेबल बना के जो है इजीली बनाना है। बी पे आते हैं, हु सेज दिस टू होम एंड व्हाई। हु सेज, हु का मतलब है कौन कहता है, दिस कौन कहता है ये, कौन कहता है ये, टू होम किसको और क्यों, कौन कहता है ये किसको और क्यों। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन दी हाउस। कौन कहता है ये, कौन कहता है ये, बेसिकली जुमन कहता है। ठीक है ना, कौन कहता है ये कौन कहता है, जुमन कहता है। ठीक है ना, किसको कहता है, ये कहता है अपनी आंटी को। ठीक है ना, वाई क्यों कहता है, क्योंकि इसकी जो आंटी है वो शिकायत लगाती है कि इसको इसके साथ जो है अब जो है बर्ताव ठीक से नहीं हो रहा। ठीक है ना, अब इसकी खिदमत नहीं हो रही। तो ये वाले जो है इसी तरह से दूसरे जो हैं इनको भी हम जो है हमने ऑलरेडी आपके लिए जो है सिंप्लीफाई कर रखा है। यहाँ पे देखिए, जुमन स्पीक्स दीज वर्ड्स टू हिज आंट। जुमन जो है ये बातें करता है किससे, अपनी आंटी से। ही वांटेड टू गेट रिड ऑफ हिज आंट। वो अपनी आंटी से छुटकारा चाहना चाहता है। ही डिड नॉट वांट टू गिव हर एनी अलाउंस। वो उसको जो है कोई भी अलाउंस देना नहीं चाहता। ठीक है, देन उसके बाद कौन सा है आपका सेकंड वन, बट इज इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से व्हाट यू कंसीडर जस्ट एंड फेयर। ये कौन बात कर रहा है, ये एक्चुअल में आंटी बात कर रही है किससे, अलगू से। अलगू को जब वो कह रही थी कि तू अब मेरे पंचायत में आना मेरा फैसला करने। ठीक है ना, तो जुमन्स आंट सैड दिस टू अलगू। जुमन की जो आंट है ये अलगू से कहती है, शी हैड गॉन टू अलगू फॉर हेल्प बट अलगू हैड पोलाइटली रिफ्यूज्ड हर प्ली। ठीक है ना, लेकिन अलगू जो है उसकी जो बात है उसको जो है रिफ्यूज कर देता है कि वो नहीं आ सकता क्योंकि जुमन उसका दोस्त है। ही डिड नॉट वांट टू गो टू दी पंचायत बिकॉज जुमन वाज हिज फ्रेंड एंड ही कुड नॉट गो अगेंस्ट हिम। ठीक है ना, जो अलगू था वो पंचायत में नहीं आना चाहता था क्योंकि जो जुमन था वो उसका दोस्त था और वो जो है जुमन के अगेंस्ट नहीं जाना चाहता था। ठीक है ना, देन उसके बाद हम थर्ड की बात करते हैं, व्हाट हैव यू सेड, व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस। तुम्हें अपने डिफेंस में क्या कहना है। ठीक है ना, ये बात कौन कहता है,
ठीक है ना। अलगू ये बात कहता है फैसला सुनाते वक्त जुम्मन से। अलगू सेज दिस टू जुम्मन व्हेन अलगू इज मेड पंच बाय जुम्मन्स आंट, ही सेड दिस बिकॉज ही वांटेड टू बी एन बेस्ट। ठीक है ना। तो जो अलगू है वो यहाँ पे मौका देता है जुम्मन को अपनी बात रखने का, क्योंकि अब जो अलगू है वो दोस्ती वोस्ती नहीं मानता, वो जो सिर्फ जस्टिस पे बात अब करनी वो शुरू कर देता है। देन आई कांट पे यू ए पेनी फॉर द रिच्ड बीस्ट यू सोल्ड मी। ये बात कौन करता है? ये बात बेसिकली साहू करता है। साहू ने जो है बैल खरीदा होता है किससे? अलगू से, और बैल 1 महीने के अंदर ही मर चुका होता है। समझू साहू सैड दिस टू अलगू चौधरी। एंड ये क्यों कहता है? क्योंकि जो अलगू चौधरी है वो पैसे मांगता है अपने बैल के, जो बैल जो है समझू साहू को उसने बेच दिया था, बट बैल जो है 1 ही महीने के अंदर मर गया था, इसलिए जो है अब समझू साहू जो था वो पैसे उसको वापस नहीं दे रहा था। तो दैट इज वाई ये बात जो है वहाँ पे की जाती है। ठीक है। देन उसके बाद जो है लास्ट वाला, विक्ट्री टू दी पंचायत दिस इज जस्टिस। ये बात कौन कहता है? ठीक है ना। ये बात बेसिकली कहता है कौन? जस्ट जुम्मन वाज द हेड। जुम्मन हेड था अलगू, और जब वो फैसला करता है जुम्मन, साहू और अलगू चौधरी के बीच का जो फैसला होता है उसमें जो है साहू के अगेंस्ट फैसला सुनाता है। ठीक है ना। हक पे फैसला सुनाता है जुम्मन। तब जो है ये बात जो है अलगू कहता है। ठीक है ना। तब जो है अलगू ये कहता है, क्योंकि ये फैसला जो है सही फेयर फैसला हुआ होता है। ठीक है। तो इसका जो है जब आपको नोट करना होगा तो जहाँ से जहाँ तक आप 5वें का कर सकते हैं। देन हम आते हैं वापस एंड जहाँ पे बात करते हैं सी की। ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जो नीचे क्वेश्चंस दे रखे हैं हमें इनका आंसर करना है। देन दी सिचुएशन चेंज्ड, व्हाट इज बीइंग रेफर टू। ठीक है ना। तब जो सिचुएशन है वो चेंज हो जाती है। व्हाट इज बीइंग रेफर टू, ये बात किस चीज़ को जो है रेफर करती है। ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा हमारा ये वाला क्वेश्चन है आपका। द रेफरेंस हियर इज टू द सिचुएशन इन विच जुम्मन्स आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी। ठीक है ना। देन द सिचुएशन चेंज्ड, व्हाट इज बीइंग रेफर टू। तब जो है पहले जो है उनका एग्रीमेंट हुआ था कि जुम्मन जो है वो उसकी लाइफ लॉन्ग टाइम तक उसकी खिदमत करेगा, बट कुछ कपल्स ऑफ ईयर्स पहले वो करता है खिदमत, उसके बाद सिचुएशन चेंज हो जाती है। तो ये किसको रेफर करता है? जुम्मन की आंट की जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई थी उसके रिलेटेड का ये केस है, उसको जो है ये यहाँ पे जो है रेफर कर रहा है, उसकी बात हो रही है। देन क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, व्हेन जुम्मन्स आंट रियलाइज्ड दैट शी वाज नॉट वेलकम इन हिज हाउस, व्हाट अरेंजमेंट डिड शी सजेस्ट। जब जो जुम्मन की आंट है, ठीक है ना, जो बूढ़ी औरत थी, जब उसको रियलाइज़ होता है कि अब जुम्मन के घर में उसकी इज्जत नहीं होती और ये नहीं चाहते कि जुम्मन को जो है सर्व करना, तब वो क्या चीज़ सजेस्ट करती है? जुम्मन्स आंट कुड नॉट बेयर इंसल्ट्स एनी मोर। जो जुम्मन की आंट है वो मज़ीद जो है अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहती। दैट्स वाई वो अब चाहती है शी वांटेड टू कुक हर फूड सेपरेटली। अब वो अपना खाना जो है अलग से बनाना चाहती है। शी डिमांडेड मंथली अलाउंस फॉर हर नेफ्यू। अब जो है वो मंथली अलाउंस भी मांगती है, इसीलिए कि वो अपना खाना जो है अब अलग से बनाएगी, क्योंकि अब उसको खदशे से खाना जुम्मन और उसकी वाइफ नहीं दे रही थी। ठीक है ना। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, व्हाट वाज द विलेजर्स रिएक्शन व्हेन द आंट एक्सप्लेन्ड हर केस टू देम। ठीक है ना। विलेजर्स जो गांव वाले थे उन्होंने किस तरह से रिएक्ट किया था जब जो बूढ़ी औरत थी उसने अपना केस जो है उनको एक्सप्लेन किया था। क्या किया था? जो ओल्ड women थी went to several villagers to explain her case and get their support, but some showed sympathy and some laughed at her. ठीक है ना। if you advised her to make peace with जुम्मन। ठीक है ना। जब वो अपनी सपोर्ट मांगने के लिए गई थी लोगों से, ठीक है ना, गांव वालों से, तो कुछ ने उसको जो है अपनी सपोर्ट दिखाई, कुछ ने हमदर्दी जताई, कुछ उस पर हंसे और कुछ ने एडवाइस किया कि वो जुम्मन के साथ घर में ही मामला जो है सेटल कर ले, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वाई वाज जुम्मन हैप्पी ओवर अलगूज नॉमिनेशन एज हेड पंच। ठीक है ना। जुम्मन जो था वो क्यों खुश हो गया था जब अलगू को जो है उसकी आर्ट नॉमिनेट करती है एज हेड पंच। विलेजर्स गिव मिक्स्ड रिएक्शंस, सम सिंपैथाइज्ड विद हर, सम लाफ्ड एट हर एंड सम अदर्स said that she should try to make up with जुम्मन एंड हिज वाइफ। ठीक है ना। तो एक्चुअल में ये वाला इसका आंसर नहीं है जहाँ पे, ठीक है ना, ऊपर का नीचे हो गया है बेसिकली। वाई वाज जुम्मन हैप्पी ओवर अलगूज नॉमिनेशन एज हेड पंच। तो जुम्मन was happy over Algu's nomination as head punch as Algu was Jumman's best friend, and Jumman was believing that the Algu will never give verdict अगेंस्ट जुम्मन। ठीक है ना। तो ये होगा हमारा आंसर कि जुम्मन को ये मानता था कि
जो अलगू है उसके अगेंस्ट कभी फैसला सुनाएगा नहीं, क्योंकि वो उसका दोस्त है, ठीक है ना। तो व्हाट, तो ये वाला वर्डिक्ट बोर्ड है जो मैंने चूज किया, तो ये वाला आप, ठीक है ना। देन हम 7th क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन हमने किया, ठीक है, चौथा क्वेश्चन हमने किया। देन उसके बाद 5th क्वेश्चन है, गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, द आंट सेड, व्हाट डिड शी मीन, ठीक है ना। जो गॉड है वो एक जो है हार्ट के पंच के जो दिल में रहता है, ठीक है ना। आंटी ने ये बात कही थी, तो इसका क्या मतलब है, ठीक है ना। द आंट मेंट दैट ए पर्सन इन द सीट ऑफ ए जज बिकम्स फेयर एंड जस्ट लाइक गॉड, ठीक है ना। तो आंटी की ये बात कहने का मतलब है कि जो आदमी भी जज की सीट पे बैठता है, ठीक है ना, फैसलोई बैठता है, वो जो है क्या करता है, फेयर और जस्ट फैसला करता है, ठीक है ना। किसी भी फ्रेंड को या एनिमी को वो कंसीडर नहीं करता, ठीक है ना, सिर्फ मेरिट्स पे केस डिसाइड करता है। तो जिस तरह से जो गॉड है वो फेयर पे जो है फैसला सुनाता है, इस तरह से जो है पंच भी जो है वैसे ही करता है। ही इज़ नॉट गाइडेड बाई हिज पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स, वो आपने जो उसके ज़ाती लाइक्स और डिसलाइक्स होते हैं तब उनसे वो गाइड नहीं होता, ठीक है ना। ही कैन नॉट डू एनी इनजस्टिस, वो जो है इनजस्टिस नहीं कर सकता। ही इज़ गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि वो जो है गॉड का रिप्रेजेंटेटिव होता है। व्हाट वाज अलगूज वर्डिक्ट एज हेड पंच, हाउ डिड जुमन टेक इट, ठीक है ना। तो जो अलगू था उसका क्या वर्डिक्ट होता है एज हेड पंच, ठीक है ना। जब अलगू फैसला सुनाता है उसकी आंटी के फेवर में, ठीक है ना, तो तब जो है उसके दूसरा क्वेश्चन है कि तब जो है जुमन कैसे रिएक्ट करता, ठीक है ना। अलगूज वर्डिक्ट वाज दैट जुमन मस्ट पे हिज आंट ए मंथली अलाउंस और एल्स द प्रॉपर्टी वेंट बैक टू हर। अलगू जो है वो फैसला सुनाता है कि जुमन जो है उसको आंटी को मंथली अलाउंस देना पड़ेगा, नहीं तो जो मंथली की जो आंटी की प्रॉपर्टी है वो आंटी को वापस करनी होगी। जुमन वाज टर्नर, ये सुन के जो जुमन है वो बिल्कुल जो है उसके अगेंस्ट होता है। फ्रॉम दैट डे ही बिगन टू काउंट अलगू एज वन ऑफ हिज एनिमीज, ठीक है ना। उस दिन से वो अलगू को जो है अपना दुश्मन समझता है। ही वॉज बर्निंग विद द डिज़ायर टू टेक रिवेंज ऑन हिम, ठीक है ना। उसके दिल में जो है आग जल रही होती है ताकि वो बदला ले, किससे, किससे बदला ले, अलगू से, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 है दिन हमारा, अलगू फाउंड हिमसेल्फ इन ए टाइट स्पॉट, व्हाट वाज हिज प्रॉब्लम। अलगू जो है खुद को जो है एक टाइट स्पॉट में, एक डिफिकल्ट सिचुएशन में खुद को पाता है। व्हाट वाज हिज प्रॉब्लम, उसकी प्रॉब्लम क्या होती है। अलगू सोल्ड हिज बुलक टू समझू साहू एक काट में, ठीक है ना। अलगू जो है बेसिकली उसने अपना एक बैल जो है वो बेचा होता है एक घोड़ जो है समझू साहू को। साहू प्रॉमिस टू पे द प्राइस विद इन ए मंथ, साहू जो है उसने वादा किया होता है कि वो एक महीने के अंदर जो है पैसे दे देगा। बट ड्यूरिंग दिस पीरियड ही टुक सो मच वर्क फ्रॉम द एनिमल दैट इट डाइड, ठीक है। लेकिन इस टाइम के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा काम कर लेता है किससे, एनिमल से, इस बुल से। तो इस तरह से वो जो बुल होता है वो मर जाता है। साहू बिकेम डिस्कनेस्ट, ही रिफ्यूज टू पे दी मनी, साहू जो है अब वो अपने पैसे जो है वो, साहू जो है अलगू के अब पैसे नहीं देना चाहता, तो वो डिस्कनेस्ट हो जाता है। इस प्रॉब्लम की वजह से जो है अब जो है ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन आन पड़ती है किसको, अलगू को, क्योंकि उसके पैसे वापस नहीं आ रहे होते और अब उसको अपना केस जो है पंचायत में लेके जाना पड़ता है। वाई वाज अलगू अपसेट ओवर जुमन्स नॉमिनेशन एज हेड पंच, अलगू क्यों जो है परेशान हो जाता है जब जुमन को नॉमिनेट करता है साहू एज हेड पंच, ठीक है ना। क्योंकि पहले जो है अलगू ने पहले फैसला सुनाया होता है किसके अगेंस्ट, जुमन के अगेंस्ट सुनाया होता है, इसलिए जुमन जो है अलगू को अपना दुश्मन कंसीडर करता है। तो यही वजह होती है कि इस वक्त जो है अगर जुमन जज बनता है तो वो अलगू के अगेंस्ट फैसला सुना सकता था, ठीक है ना। अलगू was upset over Juman's nomination as head punch because he was certain that Juman will take revenge of the judgment that Algu has given earlier, ठीक है ना। क्योंकि जुमन को ऐसा लगता है, क्योंकि अलगू को ऐसा लगता है कि जुमन जो है अब मुझसे बदला लेगा उस जजमेंट का जो जजमेंट मैंने इसके अगेंस्ट सुनाई थी पहले, ठीक है ना, आंटी वाली। व्हाट वाज जुमन्स वर्डिक्ट एज हेड पंच, हाउ डिड अलगू टेक इट, ठीक है ना। जुमन का वर्डिक्ट एज हेड पंच क्या था, ठीक है ना। जब जुमन ने अपना फैसला सुनाया तो उसने क्या फैसला सुनाया, हाउ डिड अलगू टेक इट, और अलगू ने इसको कैसे लिया। जुमन्स वर्डिक्ट वाज दैट साहू हैड टू पे द प्राइस ऑफ बुलक टू अलगू, ठीक है ना। जुमन का फैसला ये था कि
जो साहू है उसको पैसे देने होंगे, किसको, अलगू को, इस बुल के पैसे जो हैं देने होंगे। बिकॉज वेन साहू परचेज द बुलक फ्राम अलगू इट वॉज हेल एंड हार्टी, ठीक है ना, क्योंकि जिस वक्त जो है साहू ने अलगू से बैल खरीदा था तब बैल बिल्कुल ठीक था, हेल्दी था। दिस वॉज ए जेन्युइन डिसीजन, ये एक जेन्युइन डिसीजन था। अलगू ने अब इसको कैसे लिया, सेकंड पार्ट है। अलगू टोक इट हैप्पीली एंड सैड इट वाज ए विक्ट्री ऑफ पंचायत। अलगू खुशी से इस फैसले को लेता है और उठ के कूदता है, कहता है कि विक्ट्री जो है पंचायत की आज जो है जीत हुई है, आज इंसाफ की जीत हुई है। 10 है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। यहाँ तक हम जो है क्वेश्चन नंबर 9 तक कर चुके हैं। देन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग सम्स अप द स्टोरी बेस्ट। इनमें से ऐसा कौन सा है, 3 इसने ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से हमें एक चूज करना है, इनमें से कौन जो है स्टोरी पूरी तरह से सम अप करता है। देन फिर हमें उसका जो है रीजन भी देना है, रीजन फॉर योर चॉइस, हम इनमें से कौन सा अपना रीजन जो है चूज करेंगे, ठीक है। तो जहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस दे रखे हैं, देन हम कौन सा चूज करते हैं, लेट नो वन डिविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रुथ फॉर फ्रेंडशिप और एनमिटी, ठीक है ना। तो हमने ये चूज किया कि बेस्ट जो पूरी स्टोरी का क्रक्स जो एक्सप्लेन करता है फेयर प्ले का, वो ये वाली लाइन करती है कि किसी भी आदमी को जो है अपने पाथ से, जस्टिस से, इंसाफ से या सच्चाई से हटना नहीं चाहिए, चाहे दुश्मन के लिए या दोस्त के लिए, ठीक है ना। तो उसके बाद इसने कहा था रीजन भी दो, तो रीजन हमारा ये है कि दिस सेंटेंस सम्स अप द स्टोरी, क्योंकि ये सेंटेंस जो है पूरी स्टोरी को सम अप करता है। इन द स्टोरी वी सी जस्टिस बीइंग डन इन स्पाइट ऑफ फ्रेंडशिप और एनमिटी, क्योंकि हमने देखा कि जस्टिस जो हुआ स्टोरी के अंदर, चाहे दोस्ती थी या दुश्मनी थी, उसके बावजूद भी जस्टिस जो है प्रॉपर्ली डिलीवर किया गया। अलगू डिलीवर्ड ए जस्ट जजमेंट इवन दो ही वाज फ्रेंड्स विद जुमन। अलगू जो है हालांकि जुमन का दोस्त था, तब भी वो जो है फेयर जजमेंट देता है। एंड जुमन डिड द सेम आल्दो ही हैड बिकम अलगूज एनिमी। हालांकि जुमन जो है लेटर अलगू का दुश्मन बन गया था, लेकिन जब उसकी फैसला सुनाने की बारी आई थी जुमन की, तब उसने भी जो है एक फेयर जो है जस्टिस डिलीवर किया था, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये वाली जो एक्सरसाइज का पोर्शन है ये हो जाता है कंप्लीट। हम अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम वर्किंग विद द लैंग्वेज जो है डिस्कस करने वाले हैं। टिल देन मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। दूसरी वीडियो जो हमारी प्ले लिस्ट में है आप जाकर उनको भी चेकआउट करें। कहीं पे आपको कोई दिक्कत आ रही है जस्ट हमें कमेंट करके बताएं। हम उम्मीद करते हैं आपने हमें सब्सक्राइब कर दिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंजॉय।